तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के सैम को दिखाया जाता है जो गलती से एक लड़की को नहाते हुए देख लेता है, जिसके चलते वो शर्मा जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। तभी वहां पर सैम के पिता भी आ जाते हैं जो उसकी मुलाकात उस लड़की से करवा देते हैं। तब यहाँ पर सैम को पता चलता है कि उस लेडी का नाम लाना है और वो उसके पिता की नई पत्नी यानी उसकी सौतेली माँ है। अब इतनी खूबसूरत स्टेप मॉम देखने के बाद सैम का औजार जोर मारने लगता है। अब शाम होने के बाद हम देखते हैं सैम के पिता एक पार्टी रखते हैं जिसमें बहुत ही ऊंची तरह के व्यापारी लोग आते हैं, जिसके चलते सैम के पिता पार्टी में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं, जिसके चलते वो सैम को लाना के पास ही छोड़ देते हैं। तब यहाँ पर सैम लाना को बोलता है कि सुबह जो कुछ भी हो उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन लाना वो बात मजाक में लेकर टाल देती है। जिसके बाद लाना सैम की तारीफ करते हुए बोलती है तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो। जिसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हारी कोई अभी तक गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। तब सैम उसे बताता है कि वो एक जोया नाम की लड़की से प्यार करता था लेकिन अब वो उसे छोड़कर जा चुकी है। जिसके थोड़ी देर बाद लाना अपने एक दोस्त निकुल को सैम से मिलवाती है। अब इस पार्टी में हम देखते हैं कि सैम के फादर उसकी स्टेप मॉम के लिए एक हार लेकर आते हैं और उसे गिफ्ट करते हैं। अब पार्टी खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सैम के फादर लाना से थोड़ा नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी वाइफ उनके वकील के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही थी। इसी वजह से मेशन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन यहाँ पर सैम कैसे भी करके अपने फादर को शांत करता है। अब अगली सुबह होते ही सैम अपने फादर के साथ उनकी ऑफिस में चला जाता है। यहाँ पर मेसन पूरा दिन सैम के साथ गुजारने का वादा करता है, लेकिन ऑफिस पहुंचते ही मेशन को कुछ जरूरी काम आ जाता है, जिसकी वजह से वो सैम को घर पर भेज देता है। अब सैम को घर देखने के बाद लाना वेजन की नई कार को निकालकर उसे ट्रिप पर जाने को कहती है। जिसके बाद वो एक बार में जाते हैं जहाँ पर वो दोनों साथ में बहुत सारी ड्रिंक करते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता है कि सैम का औजार तो पहले ही लाना को देखकर जोर मार रहा था, जिसके चलते वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और लाना की गुफा में अपना औजार घुसा ही देता है। और अब एक दूसरे के साथ भरपूर रोमांस करने के बाद ये दोनों देर रात से घर आते हैं। तभी सैम को रात को मेशन के कमरे से झगड़ने की आवाज आती है। यहाँ पर सैम के डैड लाना से झगड़ा कर रहे थे कि वो उसकी कार क्यों लेकर गई। इधर हम देखते हैं देर रात में जब सैम को भूख लगती है तो वो किचन में जाता है, तब वहाँ पर उसे लाना मिलती है। और यहाँ पर एक बार फिर से सैम और लाना दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और जबरदस्त रोमांस करने के लिए ये दोनों सैम के रूम में चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं सैम के फादर लाना को ढूंढते हुए सैम के कमरे तक आ जाते हैं, लेकिन समय से बचते हुए लाना एक कोने में जाकर छिप जाती है। अब अगली सुबह होते ही जैसे मेसन अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता है तो सैम लाना को अपने साथ अपने रूम में लाकर पूरा दिन उसके साथ जबरदस्त रोमांस करता है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं लाना की एक फ्रेंड निकुल भी वहाँ पर डिनर के लिए आती है। डिनर के बाद सैम मेसन को बताता है कि वो इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मेसन उसे साफ इस बात के लिए मना करके अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होने के लिए कहता है। कुछ टाइम बाद सैम और निकुल बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। देर रात से सैम घर वापस आता है, लेकिन लाना अभी भी जग रही होती है। तब सैम उससे कहता है कि उसे यहाँ पर नहीं रहना, ना ही उसे अपने डैड के बिजनेस में जाना है। लेकिन लाना यहाँ पर कहती है कि मेरा खेत अभी तक बहुत सूखा है और तुम्हारे ही मिल्क के जरिए ये गीला हो सकता है। अब अगली सुबह सैम और मेशन जब शिकार पर निकल जाते हैं तो सैम मिशन पर निशाना लगा देता है क्योंकि उसका दिल उसे मारने को कह रहा था, लेकिन इस दौरान वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपने डैड को नहीं मारता। अब अगली सुबह बातों ही बातों में उसके डैड उससे बताते हैं कि उसे अपनी वाइफ लाना पर शक है कि उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। जिसके बाद सैम लाना को एक अनजान जगह पर बुलाकर उसे ये सारी बात बता देता है। जिसके बाद वो कहता है कि घर छोड़कर मैं ही चला जाता हूँ। जिसके बाद लाना उसे फिर से सिड्यूस करके उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होती है और उसे जाने से मना करती है। जिसके बाद ये दोनों यहीं पर सो भी जाते हैं। जब कुछ टाइम बाद सैम नींद से उठता है तब उसे लाना वहां पर नहीं मिलती। सैम के बहुत ढूंढने के बाद भी लाना उसे कहीं नहीं मिलती और जब उसे ढूंढने के लिए घर पर जाता है तब उसे वहां पर मेशन की लाश जमीन पर गिरी हुई मिलती है। तब वो फौरन पुलिस को बुलाता है और पुलिस आकर उसकी और लाना की तहकीकात करती है। यहाँ पर सैम बताता है कि वो थिएटर में मूवी देखने के लिए गया था, लेकिन यहाँ पर लाना बताती है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ थी। जिसके बाद सैम अकेले में जाकर लाना से मिलता है। लाना सैम से मिलने के बाद बताते हैं कि वो उसे छोड़कर अपनी फ्रेंड निकुल के पास गई थी कुछ पैसे देने के लिए, क्योंकि उसके पास हम दोनों की वीडियो थी। अब इधर मेसन के फ्यूनरल के टाइम सैम लाना से बात करना चाहता था, लेकिन लाना ऐसा करने से मना कर देती है और बस इसी बात पर सैम उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन तब तक मेसन का वकील हैरी उसे ऐसा करने से रोक लेता है। यहाँ पर हैरी सैम को बताता है कि पुलिस को लाना के ऊपर शक है। जिसके बाद सैम ये बात जाकर लाना को बताता है, लेकिन यहाँ पर लाना कहती है कि मुझे लगता है कि मेशन का खून तुमने ही किया है, लेकिन जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें इस अंजाम से बचा लूंगी। जिसके बाद शाम के टाइम सैम को घर पर एक लेटर मिलता है और वो एक सुसाइड नोट होता है। उस पर सैम का नाम होता है। जब वो बाहर देखता है तो लाना गन लेकर खड़ी होती है, लेकिन सैम कैसे भी करके लाना को पकड़ लेता है। तब वो उसे बताते हैं कि वो उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आई थी। जिसके बाद सैम हैरी के साथ जाकर पुलिस को ये सारी बात बता देता है, लेकिन इस बात पर पुलिस सैम को ही गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस यहाँ पर अपनी जांच में बताती है कि लाना अब देश छोड़कर जा चुकी है। यहीं हम निकुल को देखते हैं जो पुलिस को आकर बताते हैं कि लाना और सैम का अफेयर चल रहा था और वो सैम को ब्लैकमेल करके पैसे कमाना चाहती थी। यहाँ पर ये बताती है कि लाना ने ही मेशन का कत्ल किया है और अब वो सैम को भी मारना चाहती थी। निकुल
को लाना से काफी डर लगने लगा था, इसलिए वो सारी सच्चाई सबके सामने रख देती है, जिसके चलते पुलिस सैम को छोड़ देती है। लेकिन फिर हैरी सैम को बताता है कि मेसन की मौत जहर देने से हुई है, ना कि किसी हथियार से हुई है, और मेसन पर हथियार से वार उसके मरने के बाद किए गए हैं। अब जब सैम घर पर आता है तब उसे वो हथियार मिलता है जिससे सैम को मारा गया था, और अब घर पर सैम होता ही है तब तक वहां पर निकोल भी आ जाती है, जिसके चलते हम जान पाते हैं कि ये दोनों प्लान सैम और निकोल का ही था। हम जान पाते हैं कि सैम ने ही मेसन को जहर दिया था। उस दिन जब लाना गन लेकर सैम को बचाने के लिए आई थी तब सैम उसे मार के बेहोश कर देता है, और सैम निकोल से बोलता है कि तुम इसे मार कर कहीं गाड़ दो, लेकिन निकोल लाना को ले जाकर एक खाई में फेंक देती है। लेकिन जब सैम को ये बात पता चलती है तब वो लाना की बॉडी को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जब वो उन्हें नहीं मिलती तब सैम को लगता है कि शायद लाना नदी के बहाव से बह गई। तब वो घर आकर उस हथियार के बारे में पुलिस को बताती है, लेकिन तब तक लाना वहां आकर उसके हाथ पर गोली चला देती है। लेकिन सैम बचकर बाहर भागने लगता है और भागते हुए उसी खाई के पास पहुंच जाता है। अब लाना यहाँ पर सैम को गोली मारने वाली थी, लेकिन तब तक वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस लाना को यहाँ पर शूट करके मार देती है, जिसके बाद सारी प्रॉपर्टी सैम की हो जाती है और निकोल उसके साथ खासी खुशी से रहती है। और बस इसी के साथ इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।